सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारी सीरीज चल रही थी वॉरेन बफेट के लेटर की समरी की, उसी का जो 1979 का जो लेटर था उसी का पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, तो बाकी के 4 पार्ट थे वो हम पहले बना चुके हैं। और अगर आपने सीरीज की पहले कोई भी वीडियो नहीं देखी है या आपने मेरी सीरीज की पहली वीडियो देखी है तो प्लीज इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप सब वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आने वाली वीडियो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पास के चालू करते वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से नीचे सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, तो अब चालू करते वीडियो, चलते सबसे पहले पीपीटी पे। ठीक है, सो अब हम आ चुके हैं हमारे पीपीटी पे। सो ये बर्कशायर हैथवे शेयरहोल्डर्स लेटर 1979 पार्ट 5 इन हिंदी। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास के पीपीटी चालू करते हैं। सो इसमें जो हमारा लेसन नंबर 13 है वो ये है। इसमें वॉरेन बफेट जी ये कहते हैं कि however the mild degree of caution that we exercise was an improper response to the world unfolding about us. You do not adequately protect yourself by being half awake while others are sleeping. It was a mistake to buy 15-year-old bonds, and yet we did. We have done an even more serious mistake in not selling them at losses if necessary when our present views began to crystallize. ठीक है, सो मीन्स इस लेसन में वॉरेन बफेट जी मीन्स जो उन्होंने मीन्स 15 साल के बॉन्ड दिए थे, जैसा हमने आपको इस वीडियो के पार्ट 3 में बताया था। सो मीन्स उन्होंने जो 15 साल के बॉन्ड दिए थे उसमें मीन्स उन्होंने जो गलती की थी उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी थी और वो कहते हैं कि हमने उससे भी बड़ी मिस्टेक ये करे की थी कि मीन्स हमने उसको बेचा नहीं था। ठीक है, सो अभी इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं हमारे कैमरे पे। ठीक है, तो जो लेसन नंबर 13 है उसमें वॉरेन बफेट जी अपने एक इन्वेस्टमेंट की गलती के बारे में बताते हैं। मीन्स जैसे आपने अगर हमारे पेज को फॉलो किया रहेगा, हमारे चैनल को फॉलो किया रहेगा तो आपको पता चलेगा कि मीन्स हम पिछले मीन्स बाकी बहुत सारे पार्ट से हम बोलते आ रहे हैं कि मीन्स आपको बॉन्ड में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जैसे मीन्स 20 से 30 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वॉरेन बफेट जी थे उन्होंने मीन्स एक गलती कर दी थी। उन्होंने 20-25 साल में 30 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं किया था उन्होंने, लेकिन 10 से 15 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, सो यहाँ पे वो इसी गलती की बात करते हैं। सो वॉरेन बफेट यहाँ पे कहते यही है कि मीन्स अगर समझ जाए पूरी दुनिया है वो सोई है। सो आप मीन्स उस टाइम पे मीन्स उस समय में जब पूरी दुनिया सोई है तो तब आप आधे झक्के मीन्स कुछ कर नहीं सकते। मीन्स अगर आपको मीन्स इस चीज का फायदा उठाना है, ये पूरी दुनिया सो रही है उसका फायदा उठाना है तो आपको पूरी आंख खोलनी पड़ेगी, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर मीन्स ये जो सोई हुई दुनिया है वो आपको भी अपने लपेटे में दे देगी। मीन्स आप भी सो जाओगे। ठीक है, तो मीन्स वॉरेन बफेट यही कहते हैं कि जो मीन्स हम बात कर रहे थे, जो 20 से 30 साल की जो बॉन्ड की बात कर रहे थे उसी में मीन्स हमने गलती भी कर दी। मीन्स 20 से 30 साल के बॉन्ड तो नहीं दिए लेकिन हमने 10 से 15 साल के बॉन्ड दे दिए। मीन्स हमने ऐसा ही किया कि मीन्स समझे पूरी दुनिया पागल है, वो लोग 30 साल के बॉन्ड खरीद रहे हैं लेकिन हम भी आधे सोए हुए थे। मीन्स हम भी आधे पागल थे, हमने 15 साल के बॉन्ड खरीदे। ठीक है, तो यही कहते हैं कि मीन्स हमें 15 साल के बॉन्ड भी नहीं खरीदने चाहिए थे, क्योंकि मीन्स अगर समझ जाए मीन्स ये जो आज का पैसा है उसकी वैल्यू हम 15 साल के बाद के मीन्स पैसे से मीन्स वैल्यू जोड़ रहे हैं। मीन्स हमें पता नहीं है कि 15 साल बाद महंगाई क्या होगी, क्या हो सकता है, मीन्स दुनिया रहेगी कि तबाह हो जाएगी वो भी नहीं पता है उनको। मीन्स सिर्फ मजाक था, दुनिया रहने वाली है बहुत टाइम तक। ठीक है, तो मीन्स वो कहते हैं कि हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई थी कि हमने 15 साल के बॉन्ड खरीदे। मीन्स हमने 30 साल के बॉन्ड की बुराई की लेकिन हमने 15 साल के बॉन्ड खरीद लिए। और उससे भी बड़ी गलती हमने ये की थी कि मीन्स जो 15 साल के हमने बॉन्ड खरीदे थे उसको एक नुकसान पे बेच नहीं दिया। मीन्स वो जो बॉन्ड थे 15 साल के उसमें हमको थोड़ा लॉस हुआ था। तो वो कहते हैं कि मीन्स जो लॉस हुआ था तभी हमें इसको बेच देना चाहिए था। मीन्स तभी हमें पता था कि मीन्स हमें 15 साल के बॉन्ड भी नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन फिर भी हमने उस बॉन्ड को बेचा नहीं, उस लॉस पे हमने बेचा नहीं। और अब जाके हमें हमारी गलती का मीन्स पता चल रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है हमें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब लॉस बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सो मीन्स अगर आप पूरी गलती नहीं करना चाहते हो सो मीन्स आपको आधी गलती भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो मीन्स आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ और आपको ये सब गलतियों से बचना चाहिए। और अगर समझ जाए आपने कई गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको लॉस हो रहे वहां से और आपको पता भी है कि मीन्स वो इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है, मुझे और भी लॉसेस हो सकते हैं, सो आपको उतने लॉस पे बेच देना चाहिए। मीन्स वॉरेन बफेट का यहाँ पे बहुत बड़ा कोड भी है, बहुत फेमस कोड भी है। कहते हैं कि अगर आप अपने आप को खड्डे में पाओ सो प्लीज उस खड्डे को खोदना बंद कर दो। यानी अगर आप समझो मीन्स अगर आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट में घुस जाओ, आप मीन्स अपने आप को गलत इन्वेस्टमेंट में पाते हो तो प्लीज उस इन्वेस्टमेंट को मीन्स वहीं पे रोक दो, उस इन्वेस्टमेंट को मीन्स बेच दो, स्टॉक को जो भी खरीदा रहेगा, बॉन्ड को जो भी मीन्स आपने जो खरीदा रहेगा इन्वेस्टमेंट की है उसको खत्म कर दो वहीं पे, ताकि मीन्स आप गड्ढे में और ज्यादा घुसते ना जाओ, आप मीन्स जो लॉसेस है आपके वो बढ़ते ना जाए। ठीक है, सो यही था लेसन नंबर 13। अब चलते लेसन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, सो अब मैं आशा करता हूँ लेसन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। सो अब चलते लेसन नंबर 14 की तरफ। सो जो लेसन नंबर 14 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि इट प्रोबेबली ऑल्सो इज फेयर to say that the quoted book value is somewhat overstated the intrinsic value of the enterprise, since the asset owned at the time on either a going concern basis or a liquidating value basis were not worth 100 cents on a dollar. The liability sides were solid, however. ठीक है, तो जो वॉरेन बफेट जी है वो इस लेसन में मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताते हैं और वे और भी कुछ कहना चाहते हैं। मीन्स इसको पूरी तरीके से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो उसके लिए चलते हैं हमारे कैमरे पे।
ठीक है। तो जो लेसन नंबर 14 है उसमें वॉरेन बफेट जी इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है। तो ये बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू यानी टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी कंपनी के पास जितने भी एसेट है जैसे कार, बिल्डिंग, मशीन, वो सब की वैल्यू को रखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे कंपनी के पास जितना उधार है। ठीक है। तो समझ जाए कंपनी के पास 5 लाख का एसेट है, कंपनी के पास 2 लाख का उधार है। ठीक है। तो 5 लाख माइनस 2 लाख, कंपनी के पास 3 लाख बुक वैल्यू भी। ठीक है। तो ये होती है कंपनी की बुक वैल्यू। अगर आपको बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए तो उसको जितने भी शेयर है उसे डिवाइड कर देंगे और समझ जाए उस कंपनी के 3 लाख शेयर हैं, सो अभी हर शेयर के ऊपर 1 रुपए का बुक वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो ये होता है बुक वैल्यू। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो ये होता है कि समझ जाए जो कंपनी है वो उसकी रियल वैल्यू क्या है, मीन्स अपने जो एसेट है वो सबको छोड़ के मीन्स जो उसकी असली कीमत कितनी है। ठीक है। तो ये असली कीमत है, मीन्स उसको निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, देन और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे पी से आप निकाल सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड है। वो सब भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना पाए। ठीक है। ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए समझ जाए कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इस बिजनेस की असली वैल्यू है, यानी उस बिजनेस की मीन्स टोटल समझ जाए मेरी कंपनी है उसकी मीन्स बुक वैल्यू में उसके जो एसेट है वो तकरीबन 10 लाख के हैं, लेकिन जो उसकी असली कीमत है वो तकरीबन सिर्फ 5 लाख है। ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही कहते हैं कि जो बुक वैल्यू है वो कभी कभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा मीन्स टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के मामले में, जैसा मीन्स अगर समझ जाए आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो मीन्स उसकी शेयर मीन्स मैंने देखा था बहुत टाइम पहले उसकी शेयर 2 रुपए के आसपास थी और जो उसकी बुक वैल्यू थी वो तकरीबन 15 रुपए के आसपास थी। यानी समझ जाइए वो कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई तो मीन्स जो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर है तो उस कंपनी के जितने भी एसेट है वो सब बेच दिए जाएंगे, तो तब मीन्स आपको 15 रुपए हर शेयर पे मिलेंगे, यानी उसके एसेट बिकने के बाद आपको हर शेयर पे 15 रुपए मिलेंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बुक वैल्यू, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। समझ जाए कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी है या फिर जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जैसे हमने आरकॉम बोला। ठीक है। तो जो उसके एसेट है, ठीक है, तो अगर हम उस कंपनी के एसेट को बेचेंगे तो मैं समझ जाए पूरी कंपनी के एसेट की कीमत तकरीबन 5 लाख है। मैं समझ जाए खाली 5 लाख है। ठीक है। तो मीन से जो कंपनी के जितने भी एसेट है, जितने भी टावर है, जितने भी लाइसेंस है, उस सब की कीमत 5 लाख है। यानी जब उन चीजों को खरीदा गया था तब 5 लाख में मिले थे हमें। लेकिन अगर हम देखेंगे अभी, तो अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो अभी देखेंगे कि मीन्स जब इन चीजों को खरीदा गया था तो मे बी मीन्स जो कनेक्शन था वो पुराना होगा, वो 2G कनेक्शन होगा, तो मीन्स उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन अगर आप मीन्स आपको चालू करना है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, तो आपको मीन्स 4G मीन्स लेटेस्ट 4G चाहिए आपको तकरीबन। ठीक है। तो मीन्स इसलिए जो तभी की जो चीजें थी उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी होगी, लेकिन अभी नई चीजें चाहिए, जिसकी वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीजें है उसकी मीन्स जो कीमत रहेगी, असली कीमत मार्केट में उसकी कीमत वो बहुत कम हो चुकी रहेगी, जिसकी वजह से जो 5 लाख के एसेट है जो कंपनी ने खरीदे थे अभी उनकी कीमत तकरीबन मीन्स बहुत कम हो जाएगी, मे बी 1 लाख हो सकती है या फिर 50,000 भी हो सकती है। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे उसी चीज की बात करते हैं कि मीन्स मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मीन्स वो बुक वैल्यू के ऊपर खरीदते हैं किसी भी शेयर को। समझ जाए वो कंपनी के शेयर 10 रुपए मिल रहे हैं लेकिन जो उसकी बुक वैल्यू है वो 20 रुपये है, तो खरीद लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर समझ जाए कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी डूब गई, तो 20 रुपया तो हमें कम से कम मिलेगा, मीन्स जो एसेट बेचेंगे उसके बाद 20 रुपया तो मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो एसेट है वो कभी कभी $1 पे 100 सेंट भी नहीं दे पाते हैं। अभी $1 100 सेंट क्या होता है? $1 यानी समझ जाइए 1 रुपया, और 100 सेंट यानी समझ जाइए 100 पैसे। यानी ये जो एसेट है उनको अगर बेच दिया तो वो 1 रुपए पे 100 पैसे भी नहीं दे पाते हैं। यानी समझ जाए उस एसेट को हमने 1 रुपए में खरीदा था, तो फिर अगर उन्हीं एसेट को हमने बेच दिया तो वो हमें 100 पैसे यानी 1 रुपया नहीं दे पाएगा, उससे कम दे पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिनमें टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती रहती है, जिनमें नई नई चीजें आती रहती है, नए नए एसेट आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके पुराने एसेट है उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी जो बुक वैल्यू रहती है उसमें जो वैल्यू रहती है, जो एसेट की वैल्यू रहती है, वो में जो जब चीजें खरीदी गई थी, जो जब एसेट खरीदे गए थे उसी वैल्यू के हिसाब से रहती है, जिसकी वजह से उसकी बुक वैल्यू हमें ज्यादा मिलती है। ठीक है। ठीक है। सो मीन्स तभी मीन्स उसकी बुक वैल्यू ज्यादा रहती है, लेकिन जो उसकी एसेट है उसकी असली कीमत कम रहती है। लेकिन जो उसकी लायबिलिटी है, जो उसने उधार लिया था, जो कंपनी ने उधार लिया था, उसकी कीमत तो उतनी है, मीन्स फिक्स्ड है, उसकी कीमत उतनी है, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उधार का मीन्स कीमत तो उतनी रहती है, मीन्स कम ज्यादा नहीं हो सकती। मीन्स बैंक के पास हिसाब रहता है कि हाँ भाई तूने 10 रुपए का उधार लिया था, देख साले मेरे पास पेपर है, तूने 20 रुपए का उधार लिया था, चल 20 रुपए निकाल। तो मीन्स ऐसा होता है, मीन्स जो एसेट है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती रहती। तो इसलिए मीन्स आप किसी भी कंपनी को सिर्फ बुक वैल्यू के आधार पर नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे कहना यही था। ये था दिसंबर 14 का, मतलब अब चलते दिसंबर 15 की तरफ। ठीक है। सो मीन्स आपको इस चीज से, इस लेसन से पॉइंट समझ में आ ही गया होगा कि मीन्स आपको बुक वैल्यू के हिसाब से, मीन्स खाली बुक वैल्यू के हिसाब से आपको कोई विषय नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। ठीक है। सो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 14 जरूर समझ में आया होगा, और अब चलते हैं हम हमारे लेसन नंबर 15 की तरफ। ठीक है। सो इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कंपनीज एंड मैनेजर्स नीड स्टेबिलिटी टू परफॉर्म, देयरफॉर इफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर चेंजिंग रैपिडली देन द बिजनेस विल सफर। सो मीन्स अगर कोई भी कंपनी है, सो मीन्स उस कंपनी के मालिक और उस कंपनी के मैनेजर को मीन्स स्टेबल रहना पड़ेगा अगर कंपनी को स्टेबल रखना है। ठीक है। तो इसमें और इसी चीज़ की बात करते हैं कि जो कंपनी के जो मालिक और मैनेजर हैं वो स्टेबल होने चाहिए। इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं हमारे कैमरे पे।
तो जो लेसन नंबर 15 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते यही है कि जो कंपनी है और जो उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन दोनों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक स्टेबल ओनरशिप चाहिए रहती है। नहीं समझ जाए कोई ऐसी कंपनी है, समझ जाए ये कंपनी XYZ मेरी, ठीक है, तो उस कंपनी के मालिक बार बार चेंज होते रहते हैं, यानी हर साल या फिर हर 6 महीने में उस कंपनी के मालिक बदलते रहते हैं, यानी कभी ये मालिक है, कभी वो मालिक है, कभी ये मालिक है, कभी वो मालिक है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो भी बदल सकती है। यानी समझ जाइए मैं मालिक उस कंपनी का, तो मेरे को ये बंदा पसंद है, इसको मैं CEO बना दूंगा, फिर अगर समझ जाए मैंने कंपनी को किसी और को बेच दिया तो उसको किसी और, सो उसको कोई और बंदा पसंद होगा, सो अभी वो CEO किसी और बंदे बना देगा, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो चेंज होती रहती है, और जिसकी वजह से मालिक है वो भी चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट और कंपनी है दोनों को नुकसान होता है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट और कंपनी है वो बराबर परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जो मैनेजमेंट है और जो ओनर है वो फिक्स्ड है, मीन वो बार बार चेंज नहीं होते रहता। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वॉरेन बफेट जी का वो यही है कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जो मीन्स जो प्रमोटर होल्डिंग है, यानी जो उस कंपनी के मालिक है, यानी जो कंपनी का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसकी होल्डिंग है वो मीन्स ज्यादा होनी चाहिए, यानी तकरीबन 50% से ज्यादा होनी चाहिए, 51% के आसपास होनी चाहिए, ताकि मीन्स कंपनी के ऊपर कोई और दावा ना ठोक सके। ठीक है, तो वॉरेन बफेट जी की टिप यहाँ पे यही थी कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ी ज्यादा मीन्स अच्छी होनी चाहिए। मीन्स अगर मीन्स नहीं होगी मीन्स फिर भी चल सकती कंपनी, जैसे अगर आप देखेंगे आईटीसी की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 0%, में उसका कोई प्रमोटर ही नहीं है, आम लोग ही उसकी मीन्स शेयर होल्ड करते हैं। एलएनटी की बात करेंगे, राजस्थान टर्बो, उसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 0%। तो मीन्स अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ रखना है, अपने पैसे को सेफ रखना है, तो मीन्स आपको मेनली ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी जो मैनेजमेंट है, जिसकी जो मैनेजमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए, और जो ओनरशिप है, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको आईटीसी या फिर एलएनटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मीन उसकी जो ओनरशिप है वो भी बहुत स्टेबल है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी स्टेबल है, बार बार चेंज नहीं होती रहती है, तो इससे मीन आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि मीन आपको मैनेजमेंट और ओनरशिप स्टेबल रहने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, और हम चलते हैं मीन्स इस पीपीटी के मीन्स आगे पार्ट पे। सो इसमें मीन्स कहा गया है कि मीन्स जो पॉइंट है वो पॉइंट यही है, सो द पॉइंट इज टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विथ हाई प्रमोटर होल्डिंग एंड होल्ड बाय अ मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी जो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, 50% या उसके ऊपर होनी चाहिए मीन्स। और अगर समझिए बहुत सारी कंपनी जैसे आईटीसी, एलएनटी, ये सब कंपनी है जिनमें मीन्स प्रमोटर होल्डिंग अच्छी नहीं है, मीन्स फिर भी मीन्स उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से वो जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 15 समझ में आया होगा, और ये जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला, कुछ ज्ञान मिला, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर वॉरेन बफेट जी के फैन हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। ठीक है, अगर आपने हमारी सीरीज़ की बाकी से वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उनको भी देख लेना, ताकि मीन्स आपको ऐसे इनवैल्यूएबल यानी अमूल्य लेसन्स यानी अमूल्य ज्ञान मिलता रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के साथ देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।